नमस्कार, हमारे साथ हैं रणवीर सिंह, अधिवक्ता हैं और कड़कड़डुमा कोर्ट में यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। आइए जानते हैं क्या कुछ वो कह रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार से कन्हैया जी और मिस कॉलेज जी की हत्या हुई है, आप इसको कैसे देखते हैं? आपका सर्वप्रथम आभार कि आप ऐसे विषय में और आप सबकी बाइट लेने की यहाँ पर आए हैं। आज कन्हैया और जो उमेश जी की बर्बर हत्या धर्म के नाम पर की गई बर्बर लोगों के द्वारा, आज हिंदू समाज, मैं कहूँगा कि हिंदू समाज ही नहीं बल्कि जो राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं उन सब में इस घटना के प्रति बहुत ही एक आक्रोश है। और उस आक्रोश को अपने समाज के लोगों कैसे उसे यानी कि एक संयमित करें, कैसे नियंत्रित करें, इसीलिए अपने धर्म के अनुयायी, हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं और हमारा जो धर्म है वो सिखाता है हमको वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात सभी हमारे भाई हैं। पूरा यानी पृथ्वी पर रहने वाले जो भी हैं वो सब हमारे बंधु हैं, सब एक परिवार है। तो हम सब मिल कर के रहें। ऐसा यदि कुछ किसी बर्बर घटना यदि होती है तब भी हम अपना संयम बना के रखें। तो ये एक संकेत किया गया कि सभी अपने आक्रोश को इस रूप में संयमित कर सकें कि अपने अपने स्थानों पर अपने अपने संगठनों के कार्यकर्ताओं के माध्यम से और समाज के मध्य जाकर के किन्हीं भी धार्मिक स्थानों पर या किन्हीं सार्वजनिक स्थानों पर उनको अपने जिनको एक पुण्यात्मा जो जिनकी बर्बरता पूर्वक हत्या कर दी गई उनको भगवान अपनी चरणों में स्थान दे। मैं भी ऐसी श्रद्धांजलि उनको देना चाहूँगा। प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप स्नेह यात्रा के लिए संघर्ष यात्रा ना करें। हाँ बिल्कुल, हम संघर्ष यात्रा नहीं कर रहे। हम ये संघर्ष यात्रा हम उस दृष्टि से नहीं कर रहे, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि अब तक जितना जो कुछ चल पा रहा है वो किस कारण से चल पा रहा है कि जो सज्जन पुरुष होते हैं उनकी निष्क्रियता जब दिखाई देती है तो जो एक बर्बर जो व्यक्ति होते हैं जिनको हम कहेंगे कि समाज के नाम पर धब्बे हैं, वो उनकी सक्रियता बढ़ जाती है। और उसका जो सबसे बड़ा जो नुकसान है वो एक सज्जन जो एक मैं कहूँगा कमज़ोर व्यक्ति है, सेक्शन है, वो उसका शिकार बनता है। तो इसीलिए उन्होंने जो संदेश दिया है, चूँकि हमारे धर्म ही ये सिखाता है हमको, और उसका इन्होंने आज तक नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। किन्होंने बर्बर ये जो ऐसी घटनाएं करते रहते हैं धर्म के नाम पर, उनका धर्म क्या सिखाता है मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। चूँकि आज करने की इसलिए भी आवश्यकता नहीं है कि अब कुछ छिपा नहीं है। एक नहीं हजारों लाखों ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसका आप लोग मीडिया के द्वारा समाज को बता देते हैं, पता चल जाता है। क्योंकि आज मीडिया का, सोशल मीडिया का और आपके द्वारा जितना प्रचार होता है उतना पहले नहीं होता था। लेकिन ये नहीं है कि आज ही प्रारंभ हुई है, ये घटना बहुत लंबे समय से होता आ रहा है। और हमारी इस मैं कहूँगा कि सज्जनता का या एक संयम बरतने का या धर्म के प्रति हमारी जो आस्था है, हम सभी धर्मों को समान समझते हैं, सबकी इज्जत करते हैं, किसी पर हम कुछ नहीं कहना। और यदि कोई करता है चलो ये संभल जाएगा, सुधर जाएगा, और ये सोच करके हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब देखने की बात ये है कि अब तक जो चलता आ रहा है, क्या इसको गंगा यमुनी तहजबी कह करके, क्या अब जो पहले से चला आ रहा है, कब तक आप इस तरह से ये भाषण दे करके, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करके, या घटना पर दो आंसू बहा, वो भी किन्हीं के दबाव में आकर के, या ये देख करके कि भाई कहीं इसका रूप दूसरा ना हो जाए। क्योंकि मीडिया पर भी बात होती है क्रिया की प्रतिक्रिया, तो क्रिया की प्रतिक्रिया यदि पहले से हुई होती, हालांकि एक दो प्रतिक्रिया हुई हैं, और वो प्रतिक्रिया यदि होती है तो उस सज्जन पुरुष या उन संगठन जो राष्ट्रवादी हैं और जो एक सनातन धर्म के अनुयायी हैं, उन पर प्रहार शुरू हो जाता है और उसको उछालना प्रारंभ कर देते हैं। मैं तो मीडिया को भी ये कहूँगा कि वो भी हमारे तरह पहले एक समाज के अंग हैं। इंसानियत, इन मानवता के आधार पर यदि किसी घटना को वो अगर एक डिसेक्शन करते हैं और ऐसा पाते हैं कि वास्तव में ये दोषी हैं, तो उस पक्ष को उन्हें एंकर होने के नाते से या अपने मंच के माध्यम से
उसको उस लाइन पर ला करके उसको स्वीकार कराना चाहिए और माफ़ी मंगवाना चाहिए, और उनको ये संदेश उनके द्वारा भी जाना चाहिए कि जिस विषय पर ये डिबेट हो रही है, इसका जो निचोड़ निकला है, निष्कर्ष निकला है, या जो उद्देश्य था वो ये निकल करके आता है। इस दृष्टि से हम सबको अब आगे काम करना चाहिए, क्योंकि अब वो समय नहीं रह गया कि ये जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। ऐसा इसकी प्रतिक्रिया हो सकती है, और वो कहीं फिर उसको अन्यथा लेना फिर प्रारंभ कर देते हैं। जी बहुत और क्या बहुत कोई शुक्रिया। प्रश्न हो तो नहीं, नहीं, बताइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, ये खास तौर से अधिवक्ता थे जो खास तौर पर बता रहे थे कि जिस प्रकार से क्रिया और प्रतिक्रिया हो रही है, अब संयम बरतने की जरूरत तो है ही है, लेकिन आपको कार्य योजना पर भी लाना होगा। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मानव, नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।